नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस की परेशानी बढ़ने लगती है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के पहले भी कांग्रेस आंतरिक समस्याओं से जूझती रही। कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे और शीर्ष नेतृत्व मूक दर्शक बनकर देखती रही। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव तो खत्म हो गया है और अब परिणाम भी आने वाला है। वोटों की गिनती के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एग्जिट पोल ने दोनों ही जगहों पर फिर से भाजपा के सरकार बनने की संभावना बता दी है। लेकिन अब अगला चुनाव झारखंड में होने वाला है। झारखंड में चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के भीतर खलबली मचनी शुरू हो गई है। कुछ समय पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी में चल रही गुटबाजी और शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा के कारण अजय कुमार ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। अजय कुमार के बाद झारखंड में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। दोनों पार्टियों के 5 विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा नवजवान संघर्ष मोर्चा के एक विधायक भी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरह झारखंड के कुल 6 विधायकों ने भाजपा के साथ जाने का निर्णय लिया है। झारखंड में भाजपा की सरकार है और इस सरकार का कार्यकाल दिसंबर में खत्म होने वाला है। अब बस 2 महीनों में वहां चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा। अब चुनाव से पहले ही विपक्ष में बिखराव शुरू हो गया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन को लेकर अभी समस्या खत्म भी नहीं हुई थी कि दोनों पार्टियों के विधायक पार्टी छोड़कर जाने लगे। उन्हें पहले ही स्थितियों का आभास हो गया है। जमीनी हकीकत की जानकारी रखने वाले विधायकों को शायद दोनों पार्टियों की स्थितियों का पता हो जाता है। विधायक अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें हवा का रुख की जानकारी होती है। लोगों के साथ काम करने वाले विधायकों को पता होता है कि इस बार प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति किस तरह की है, कितनी मजबूत स्थिति किसकी है। लेकिन दिल्ली में बैठे बड़े नेता अपने गुमान में रहते हैं। जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले इन नेताओं के सलाहकार उन्हें बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, बताते हैं, पार्टी की मजबूत स्थिति का झांसा देते हैं। इसके कारण उन्हें लगता है कि चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट हो जाती है। कुछ ऐसा ही झारखंड में भी होने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव खत्म होने के साथ ही कांग्रेस ने झारखंड के बारे में प्लान बनाना शुरू कर दिया था। ऐसी खबरें भी आई थी कि कांग्रेस वहां 2 बड़ी रैलियां करने वाली है झारखंड में। लेकिन इस रैली का उद्देश्य भाजपा को अपनी ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह बताना था कि प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की हैसियत बहुत कमज़ोर नहीं हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चल रही तनातनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के लिए बात तो चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है जो सीटों को बंटवारे के लेके है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की बड़ी पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल 6 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ये स्थितियां बदल गई। विधानसभा में सब पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और इसके कारण उसे लगा कि वोटों के बिखराव का फायदा भाजपा को मिलता रहा है। इसके कारण झारखंड में एक गठबंधन बना, महागठबंधन कह सकते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में बने इस महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और राजद जैसी पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने इसमें से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेएमएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। झारखंड विकास मोर्चा को 2 सीटें दी गई, जबकि राजद को 1 सीट मिली थी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन महागठबंधन बनने का कोई फायदा हुआ नहीं। ये पूरी तरह से फेल हो गया और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू को 1 सीट पर जीत मिली।
महागठबंधन को केवल 2 सीटें मिली थी, जिसमें एक सीट कांग्रेस को और एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अब लोकसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस की औकात समझ ली। उसे लगने लगा कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 1 सीट जीत सकी है, जबकि उसने 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा और उसे भी 1 सीट मिली। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव के लिए उसका कांग्रेस के साथ ज़्यादा नेगोशिएशन करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कांग्रेस अगर इस विधानसभा चुनाव के लिए हमारे साथ गठबंधन करती है तो उसे सीटें कम देनी चाहिए, क्योंकि उसकी औकात, उसकी हैसियत कमज़ोर हो गई है। अब दोनों ही पार्टियों के लिए गठबंधन करना मजबूरी तो है, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए इन लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर दोनों कन्फ्यूज्ड हैं। इसके कारण कांग्रेस ने वहाँ कुछ रैली करने की योजना बनाई ताकि अपनी औकात दिखा सके। कांग्रेस ऐसा पहले भी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में राजद ने उसे कम सीटें देने की सोची थी और बहुत दिन तक चलता रहा दोनों के बीच। इस बीच राहुल गांधी ने वहाँ एक रैली किया, और वो रैली भाजपा जदयू के लिए नहीं था, वो रैली किया गया राजद को अपनी ताकत दिखाने के लिए, ताकि राजद को कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले कि इसका वोट बैंक बरकरार है और वो गठबंधन में थोड़ी ज़्यादा भागीदारी मिल सके। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई है। कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जितना भी करे, इससे पहले ही उसकी हैसियत सबको मालूम है। राज्य स्तर की पार्टियां भी कांग्रेस की औकात के बारे में जान ली है। उन लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस अपनी आंतरिक समस्याओं से घिरी हुई है। उसे चुनाव से पहले ही हार मान लेने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते रहे। कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। दोनों ही राज्यों में पार्टी के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आरोप किसी बाहरी नेता ने नहीं लगाया, किसी दूसरी पार्टी के नेता ने नहीं लगाया, बल्कि उनके अपने ही नेताओं ने लगाया, जिनको अनदेखी की जा रही थी। अब फिर झारखंड में चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी पिछले चुनावों की तरह ही दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कुछ दूसरे पार्टियों में भी शामिल हो रहे हैं। पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने पार्टी छोड़ दी और अब विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ उसकी दूसरी सहयोगी पार्टी के विधायक भी पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्हें भी शायद लग रहा है कि गठबंधन के बाद हमारी स्थिति क्या होने वाली है। ऐसे में लगने लगा है कि चुनाव की जब शुरुआत होती है तो वहाँ कांग्रेस में बगावत शुरू हो जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश के नेता हैं या फिर शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठकर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही कांग्रेस में नेतृत्व का संकट छा गया है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह दूसरे को कांग्रेस की कमान सौंपना नहीं चाहते। हालांकि पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाकर वो अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश हमेशा करते रहे, लेकिन कोई नया अध्यक्ष बने इसके लिए पहल करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए भी रास्ता रोक दिया है, पहले से ही रोक रखा है। और राहुल और सोनिया के डर से कोई भी पार्टी के दूसरे बड़े नेता प्रियंका का नाम तक लेना नहीं चाहते हैं। आप महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी को किस तरह चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। जिधर महाराष्ट्र और हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा था और उधर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उलझी हुई थी। इस तरह से नेतृत्व का एक गैप बन गया है ताकि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने में कोई रुकावट ना आए। किसी और नेता को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति के कारण उसे हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। संगठन बिल्कुल लिपलिपा कमज़ोर सा हो गया है। नेताओं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, गुटबाजी जो हो रही है उसके से संबंधित समस्याएं को लेकर किसके पास जाए। और जब उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, जब लगने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो पार्टी छोड़ देते हैं। यही स्थिति अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रही है। झारखंड में भी जो विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस और जेएम से मुक्ति मिली है उन लोगों को और भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके साथ भी ऐसी स्थिति है।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के पार्टी छोड़ने के बाद कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया था। लगने लगा कि मतलब अब हम अपनी समस्या को लेकर जाएं किसके पास। अगर स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी बढ़ रही है, ऊपर के नेताओं के बीच आपस में टकराव हो रहा है और उन्हें शीर्ष नेतृत्व से इसमें इंटरफेयर करने के लिए कहना है, तो वो अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाए। अब ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो नेता को लगता है कि अगर हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो फिर हमें इस पार्टी में रहने से फ़ायदा क्या है। और ये एक इंडिकेशन है, संकेत है कि वहाँ पर आपका संगठन बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है। ज़मीनी स्तर के लोग, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेता ये बात समझ चुके हैं कि आप अब आगे कुछ वहाँ अच्छा नहीं करने जा रहे हैं और जिस पार्टी की स्थिति मजबूत होती है उस तरफ वो जाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति झारखंड में भी हो रही है और 2 महीने बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में से पहले अगर कांग्रेस सचेत नहीं होती है, सतर्क नहीं होती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस बात का समझ नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ भी वही स्थिति होगी जो दूसरे विधानसभा चुनावों में हुई है, जो लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस को देखने को मिली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।